साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। एक दिन तक की जिन्हें पैरोल की तक नहीं मिली और ऐसा केस अभी तक के भारत के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में कहीं देखा नहीं गया और आगे भी देखने को नहीं मिलेगा। बापूजी एक हिंदू संत है और उन्होंने अपना संपूर्ण आयुष्य समाज हित में लगाया और सबसे बड़ा यही गुनाह है उनका कि उन्होंने समाज हित में कार्य किया। यदि मेडिकल रिपोर्ट की बात की जाए तो मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि किसी भी प्रकार की खरोच तक आई हो। ये जो दोनों केस है, इन दोनों केस के अंदर ये जो मिली भगत है, मतलब कि हाथ पैर बिना का केस, और फिर भी 11 साल से बापूजी को यार एक दिन तक आपने बाहर नहीं आने दिया। अगर सरकार अभी भी इस तरीके से चलती रहेगी तो हमारे जैसे लोगों के जो यंगस्टर्स हैं उनका सरकार के ऊपर से और न्यायतंत्र के ऊपर से पूरा विश्वास उठ जाएगा। आज बापूजी की हालत इतनी मरणासन्न की स्थिति में बापूजी है और इतनी दशा में भी आप उनको बेल नहीं दे रहे हो। अगर आप कोई अदर कम्युनिटी के धर्मगुरु के साथ ऐसा करके देखते तो पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में आग लग जाती। एक इतने बीमार आदमी को ट्रीटमेंट करने के लिए एक दिन के लिए तुम राहत नहीं दे पा रहे हो तो हमारे लिए कैसा न्यायतंत्र। तो हमारी यही अपील है सरकार से कि बापूजी को नहीं कुछ तो मेडिकल बेस पे तो बेल मिलनी चाहिए। ये भारत के अंदर बनने वाली सबसे अंधकारमय घटना है। ऐसी घटना है जिसने पूरे मानव इतिहास को शर्मसार कर दिया है। दुनिया के अंदर ऐसा दूसरा कोई प्रमाण नहीं मिलेगा जहाँ पर 86 साल के संत जिन्हें 11 साल से कंटिन्यूसली जेल के अंदर रखा जा रहा है, एक दिन तक की जिन्हें पैरोल की तक नहीं मिली, और ऐसा केस अभी तक के भारत के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में कहीं देखा नहीं गया और आगे भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और आगे का समय जब बढ़ेगा और सत्य सभी के सामने आएगा तब ये बात साबित होने वाली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यदि आप केस की डिटेल्स को देखो, हम हवा में बात नहीं कर रहे, यदि आप केस की डिटेल्स को देखो तो जितने बड़े बड़े वकील हो गए, जितने भी न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने पूरे केस को डिटेल्स में 400 पेज की जो पूरी चार्जशीट है उसको पूरा पढ़ के और उसके बाद उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। जैसे मैं आपको बताऊं तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है कि 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा अन्याय है। यदि मैं बात करूं आपको अश्विनी उपाध्याय की, वो भी बहुत ही बड़े न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति, उन्होंने बोला है कि ये बोगस केस है जिसमें बापूजी को जेल हुई है। अधिवक्ता आप इनको तो जानते ही होंगे, हरिशंकर जैन, इनका अभी बहुत ही नाम है क्योंकि उन्होंने हमारे भारत के मेन केस के अंदर बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने बोला है आसाराम जी बापू एक षड्यंत्र के शिकार हुए। उनके साथ ही AP सिंह है, उन्होंने कहा है उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। उसके साथ ही धर्मेंद्र मिश्रा है, उन्होंने कहा है सत्ता जुडिशरी में इतना घालमेल पहले कभी नहीं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्याय क्षेत्र से सर्वोच्च अदालत से जुड़े हुए लोग बोल रहे हैं। तो आप हमारी बात मत सुनो, इनकी बात सुनोगे कि नहीं। और ये सिर्फ न्याय क्षेत्र की बात की मैंने, उसके अलावा जो बड़े बड़े हस्तियां है जो भारत की, वो ऐसे ही तो मुंह नहीं खोलेंगे, ऐसे ही तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, उनको अपनी इमेज प्यारी है। पर उन लोगों ने भी क्या बोला, उन लोगों ने भी केस को पढ़ा है और उन्होंने क्या बोला। जैसे मैं आपको बात करूं अशोक सिंघल जी की, तो उन्होंने कहा था कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है बापूजी पे। यदि मैं बात करूं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की, हिंदुत्व की बहुत प्रखर बात रखते हैं और उनको पूरा हिंदू समाज जानता है, उन्होंने कहा है मैं आसाराम बापूजी की बात कर रहा हूँ कि उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज के अंदर बहुत घोर कृत्य किए, कुकृत्य किए, उनको बेल मिल रही है और आसाराम जी बापू को अभी तक एक दिन की पैरोल नहीं मिली। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। इसके साथ ही यदि मैं सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, नितिन शुक्ला, गौतम खट्टर, आशुतोष आहूजा, इनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, तो इन लोगों को भी पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या बोलना चाहिए। और इन्होंने बापूजी के लिए ये कहा है कि बापूजी को इसी बात की सज़ा दी जा रही है क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया है। उन्होंने जो भारत देश के अंदर जो धर्मांतरण चल रहा था उसको रोकने की कोशिश की है। उन्होंने सभी लोगों को सनातन धर्म की महिमा बताई है और इसी की उन्हें ये सज़ा मिल रही है। क्या कोई दूसरे धर्म के लोग हो या कोई दूसरा हो जिनके साथ क्या ये बात साबित होती है और साबित होने के बाद भी उनको बेल मिल जाती है। और हमारे गुरुदेव के साथ जिन्होंने समाज को 50 साल से ये हिंदुत्व की बात तो ठीक है, पर हिंदुत्व की बात आज पूरा भारत कर रहा है, पर असली हिंदुत्व किसने बताया।
हमारे धर्म को, हमारे भगवानों को, हमारे सामने उनकी जो छवि है उसको किसने हमारे सामने पूर्ण रूप से खोल के बताया कि सनातन धर्म क्या है। इसके साथ ही महिला उत्थान का कार्य किसने किया, बच्चों के लिए 18,000 बाल संस्कार केंद्र भारत में कौन चला रहा है, युवाओं को पतन के मार्ग से उठाकर मातृ पितृ के दिन अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। कहाँ तो लोग भारत में वैलेंटाइन बना के अपने देश, अपने शरीर की और अपने पूरे परिवार का चरित्र का नाश कर रहे थे अपना, और कहाँ बापूजी ने बोला कि नहीं 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए, जहाँ अपने माता पिता की प्रेम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। तो ये बापूजी ने नहीं तो किसने बताया, तो यही क्या उन्हें सजा मिल रही है। अब ये तो मैंने आपको बता दी कि बापूजी की बात को समर्थन कितने लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी केस की बात बता दूं। वैसे सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता इस केस के बारे में। इतने जो बड़े बड़े वकील हैं उन्होंने क्यों हमारा समर्थन किया, क्या मूर्ख थे वे लोग। तो उन्होंने जो केस के बारे में बात की है उसके पीछे बहुत ही गंभीर बात रखी हुई है। बात क्या है, यदि मेडिकल रिपोर्ट की बात की जाए तो मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि किसी भी प्रकार की खरोच तक आई हो, कहीं ऐसा नहीं है। ये मेडिकल रिपोर्ट है मेरे सामने, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं बात करूँ घटना की रात का सच, तो उस समय बापूजी 50 से 15 अगस्त की बात है, ये 15 तारीख 8वां महीना तब की बात है 2013 की। तब बापूजी 9 से 12 के बीच में 50 से 60 लोगों के बीच में एक कार्यक्रम के बैठे थे, जिसकी इमेज भी मौजूद है। तो अब क्या है, ये मुझे कहीं और की है, घटना कहीं और की बताती, और एफआईआर जाके कहीं और करा। ये लड़की कहीं और की, ये तो बात ठीक है। यदि आपने ऐसा बोला कि मेरी बहन के साथ भी रेप हुआ है 2001 में, जो उन्होंने बताया, तो फिर आप उसके बाद आश्रम में क्यों आ रहे थे। आप तो 2013 तक, हाँ ये गुजरात केस की बात है, गुजरात केस में आप 2013 तक आश्रम आते रहे। तो ये जो दोनों केस है, इन दोनों केस के अंदर ये जो मिली भगत है, मतलब कि हाथ पैर बिना का केस, और फिर भी 11 साल से बापूजी को यार एक दिन तक आपने बाहर नहीं आने दिया, मतलब क्या है। ये छोड़ दो, फिर तो बंद कर दो। जो हमारे लिए खोल के रखा है कि हमारा शोषण करने के लिए, और ये शोषण नहीं तो क्या है। इतने जो करोड़ों भक्त बापूजी के, ये दिन रात परेशान हो रहे हैं। आज बापूजी की हालत इतनी मरणासन्न की स्थिति में बापूजी है, और इतनी दशा में भी आप उनको बेल नहीं दे रहे हो। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको अभी आप राजेश भाई से सुनोगे कि ऐसे ऐसे तथ्य मौजूद है, 2 दिन के अंदर उनको 2 दिन में, 10 दिन में, और अंतरिम जमानत उनको मिली हुई है। और बापूजी मरणासन्न स्थिति में, एक चलो जान दो बापूजी संत है, उस बात को साइड में करो, एक 86 साल का इंसान है, और सोचो कि वो 11 साल से जेल के अंदर है और उनको एक दिन की भी बेल नहीं मिली, और अभी उनकी स्थिति इतनी खराब है, फिर भी उनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। आप क्या कहोगे उसका। ये सबसे बड़ी बात ये है कि बापूजी एक हिंदू संत है, और उन्होंने अपना संपूर्ण आयुष्य समाज हित में लगाया, और सबसे बड़ा यही गुनाह है उनका कि उन्होंने समाज हित में कार्य किया, और उसी के लिए उनको टारगेट किया गया है। आज मेडिकल लेवल पे बापूजी को बेल मिलनी ही चाहिए। आज देखा जाए तो अनेक बीमारियों से बापूजी जूझ रहे हैं, हार्ट में 3 ब्लॉकेज है उनको, तो मेडिकल लेवल पे ये पहली बार बेल नहीं मिल रही है। ऐसा प्रावधान पहले भी हुआ है, बहुत सारे जो क्रिमिनल्स थे उनको बेल मिली है। ऑन रिकॉर्ड है 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जवाब मलिक को 2 महीने के लिए टेम्पररी बेल दी थी। 31 अक्टूबर को 2023 को आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी मेडिकल बेस पे। हाँ, 26 मई 2023 को दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र कुमार जैन को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते की अंतरिम बेल दी थी। तो बापूजी की अभी स्थिति देखी जाए तो बापूजी को स्ट्रेचर पर लेके जाते हैं, हार्ट में 3 ब्लॉकेज है, और उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं बापूजी को। तो मेडिकल बेस पे हम पहली बार बेल नहीं मांग रहे, ऐसा पहले न्यायालय में हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे गुरुदेव को भी बेल मिलनी चाहिए। लेकिन न्यायतंत्र, अब क्या बोले न्यायतंत्र के बारे में, दोगलापन है न्यायतंत्र में। एक हिंदू संत है जिन्होंने समाज के लिए अपना संपूर्ण आयुष्य व्यतीत किया, हमारे जैसे करोड़ों युवाओं को उन्होंने परिवर्तित किया, और इस घोर कली काल में आध्यात्मिक क्रांति लाई। आज ग्राउंड लेवल पे कोई संस्था काम करती है ना, वो तो आसाराम जी बापू की संस्था है। तो ऐसे महान संतों को तुम थोड़ी भी राहत नहीं दे रहे हो, ये कैसा न्याय है, कौन सा न्याय है ये। तो हमारी यही अपील है सरकार से कि बापूजी को नहीं कुछ तो मेडिकल बेस पे तो बेल मिलनी चाहिए। आप और मैं अगर हिंदू धर्म का जो शब्द और नाम सुन रहे हैं ना, तो ये बापूजी की कृपा और उनका आशीर्वाद है। क्योंकि आज जब मैं पैदा हुआ था, मैं छोटा सा बच्चा था ना, तब से आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और अगर आज समाज सेवा में लगा हूँ, पूज्य बापूजी की कृपा से, जो लोग जिन पे लांछन लगा रहे उनका सत्संग सुन के मैंने अपना पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। तो सोचो वो कितने महान होंगे।
और आज अगर मैं देखता हूँ ना, कहीं पे भी किसने विस्तार में मैं घूमता हूँ, कितने गांव-गांव जाके मैं सेवा करता हूँ, ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में बापूजी का चमत्कार आपको देखने को ना मिले। फिर भी अगर न्यायालय और सरकार ये चीज़ कर रही है तो सबसे बड़ा सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, क्योंकि हमारा न्याय तंत्र से और सरकार से पूरा विश्वास उठ रहा है। क्योंकि सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने, मैं जोधपुर का ही हूँ, बाड़मेर जोधपुर का हूँ, मैंने देखा। उसके पहले बापूजी का हमारे वहाँ सत्संग था, सारी चीज़ें मेरे को पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कोर्ट केस में सारी चीज़ें हो रहा है। आप कॉल डिटेल्स की बात करो लड़की की और दूसरे सारे तथ्यों की जब बात करो, कोई तथ्य सरकार सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। मैं आपको खुला चैलेंज और खुलेआम बोलता हूँ, अगर सरकार अभी भी इस तरीके से चलती रहेगी तो हमारे जैसे लोगों के जो यंगस्टर्स हैं उनका सरकार के ऊपर से और न्यायतंत्र के ऊपर से पूरा विश्वास उठ जाएगा। बड़ा दुख हो रहा है आज ये कहते हुए कि हम एक गणतंत्र देश में रह रहे हैं, हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। यहाँ स्वतंत्रता तो बिल्कुल नहीं है। एक इतने बीमार आदमी को ट्रीटमेंट करने के लिए एक दिन के लिए तुम राहत नहीं दे पा रहे हो, तो हमारे लिए कैसा न्यायतंत्र? हमारे लिए जो देश एकदम हम समझ ही नहीं सकते कि न्यायतंत्र है। बेल पैरोल की बात छोड़ो, इवन बापूजी को जो अपने प्राइवेट में हम इलाज करवाने चाहते हैं, उस अर्जी को न्यायालय किस तरीके से ठुकराता है कि बापूजी के साधक वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको क्षति पहुँचा सकते हैं या तो फिर वहाँ पे अव्यवस्था हो जाएगी। अरे बापूजी का साधक धरती के किस कोने में नहीं है? अगर अव्यवस्था करनी होती ना बापूजी के साधकों को, आज तक की होती, पूरे भारत में आग लग गई होगी अगर बापूजी ने कहा होता तो। लेकिन हमारे बापूजी का स्वभाव है वसुधैव कुटुंबकम, वो समाज का हित ही चाहते हैं, इसीलिए आज सब सह रहे हैं, खुद सह रहे हैं। और हमें आज भी मुस्कान वाला ही देते हैं कि हाँ तुम सम रहो और सीखना है तो मेरे जीवन से सीखो, ये बोलते हैं बापू। तो न्यायतंत्र बोलता है कि अव्यवस्था हो जाएगी। अगर आप कोई अदर कम्युनिटी के धर्मगुरु के साथ ऐसा करके देखते तो पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आग लग जाते। ये हमारे सनातनी संत है जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार ही नहीं दिए हैं। तो आप इस छोटी सी बात को लेके बापूजी की जो प्राइवेट में हमें ट्रीटमेंट देने की है अर्जी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हमारी यही अपील है सरकार से कि बापूजी को मेडिकल बेस पे बेल पैरोल कुछ ना कुछ तो राहत मिलनी चाहिए। 11 सालों के अंदर एक मिनट की भी बापूजी को राहत नहीं मिली है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।